15 अगस्त यानी हमारी आजादी का दिन, द इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया, आज ही के दिन यानी 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था। अंग्रेजों ने हमारे मुल्क में तकरीबन 200 साल हुकूमत की, हमारे लोगों को गुलाम बना के रखा। उस गुलामी से आजादी तक का सफर और भारत को स्वतंत्र भारत बनाने में हमारे हजारों लाखों वीर बहादुर स्वतंत्र सेनानी है, फ्रीडम फाइटर्स है, जिन्होंने अपनी जिंदगियां खपा दी, जिन्होंने अपनी जिंदगी इस देश के लिए कुर्बान कर दी, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया इस देश की आजादी के लिए। ये तमाम फ्रीडम फाइटर्स का त्याग, बलिदान, देश प्रेम और एकता ही थी जिसने हमें आजादी दिलाई। और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हम भारत देश के स्वतंत्र आजाद नागरिक हैं। आज का दिन हमारे लिए एक इमोशन से भरा दिन है। आज का दिन हमें याद दिलाता है वो तमाम लोगों की कुर्बानियां, उनका त्याग, उनका बलिदान। आज के दिन हम तहे दिल से उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं और उन तमाम लोगों की कुर्बानियों को, उनके देश प्रेम को, उनकी देशभक्ति को और उनकी एकता को सलाम करते हैं। आज का दिन हमारे लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंस है? आज का दिन हमें इज्जत देता है, हमें एक सीख देता है, एक लेसन देता है। वो लेसन क्या है? आज का दिन हमें ये सीख देता है वो तमाम फ्रीडम फाइटर्स, वो तमाम वीर बहादुर स्वतंत्र सेनानी जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी, उनसे हमें सीखना है देश प्रेम, देशभक्ति और एकता। वो तमाम लोग अलग अलग जाति से, अलग अलग वर्ग से आते थे, अलग अलग मजहब से आते थे, अलग अलग समाज से आते थे, लेकिन उन्होंने देश के लिए एक हुए, एकजुट हुए और ऐसी एकता की मिसाल कायम की कि जिसने अंग्रेजों को इस मुल्क से खदेड़ दिया। और आज उन्हीं की ये कुर्बानी का नतीजा है कि आज हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। देश प्रेम और एकता ही असल ताकत है। तो आज हमें भी देश के लिए, देश हित में, देश के फायदे में, समाज हित में, समाज के फायदे में हमें एक होना चाहिए। जाति, मजहब, धर्म से ऊपर उठकर हमें देश के लिए एक होना पड़ेगा। ये हमें आज के दिन सीख मिलती है इस इंडिपेंडेंस डे पे। आज हमारी यही एकता को तोड़ा जा रहा है, यही एकता में फूट डाली जा रही है। आज लोगों को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, मजहब के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, ऊंच नीच के नाम पे लोगों को बांटा जा रहा है, समाज को बांटा जा रहा है। एक समाज को दूसरे समाज के खिलाफ नफरत डाली जा रही है। ये हम सबका बनाया हुआ हिंदुस्तान है। यहाँ की मिट्टी में हर एक का खून शामिल है, हर एक की कुर्बानी शामिल है। इसीलिए आप किसी को किसी से अलग नहीं कर सकते। माजी में रहना छोड़ दीजिए। जो कौम माजी में रहती है वो मुस्तकबिल का खाका नहीं तैयार कर सकती। आज खंजर आजाद है सीनों में उतरने के लिए, आज मौत आजाद है लाशों पे गुजरने के लिए। आजादी जो इतनी कुर्बानियों के बाद हमारे पास आई है, वो आजादी को संभाल कर रखना, बचाए रखना, ये मेरा, आपका और हर एक भारतीय का दायित्व भी है और फर्ज भी है। ब्रिटिश सरकार ने उस वक्त में एक कानून लाया था, द रॉवलेट एक्ट 1919 में, और उसे काला कानून भी कहा जाता था। वो कानून ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार देता था, ये राइट देता था कि वो किसी को भी बिना ट्रायल, बिना पूछताछ, बिना तहकीकात किसी को भी उठा के जेल में डाल सकते थे। और जो भी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज उठाता, सवाल पूछता, प्रोटेस्ट करता, उन्हें उठा के जेलों में ठूस दिया जाता था। और उस वक्त में इस काले कानून के खिलाफ एक प्रोटेस्ट शुरू हुआ और तमाम लोग इस काले कानून के खिलाफ खड़े हो गए। यहां तक कि महात्मा गांधी ने भी सत्याग्रह किया। डॉक्टर सैफुल्लाह किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, ये दोनों ने एक बड़ा आंदोलन इस काले कानून के खिलाफ शुरू किया और हजारों लोग इनके साथ जुड़ते चले गए और ये आंदोलन एक बड़ी शक्ल लिया। और जब ब्रिटिश सरकार को लगा कि ये आंदोलन बढ़ रहा है, लोग जमा हो रहे हैं और भीड़ बढ़ रही है, तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया,
डॉक्टर सैफुल्लाह को और डॉक्टर सतपाल को, दोनों को अरेस्ट किया और जेल में उठा के डाल दिया। और इनकी अरेस्ट की खबर जाते ही हजारों लोग जमा हो गए और इस काले कानून के खिलाफ हजारों लाखों लोगों ने प्रोटेस्ट किया। और हम सब जानते हैं कि जलियांवाला बाग में क्या हुआ था। जब यह आंदोलन तीव्र हो गया, जब यह आंदोलन बेकाबू हो गया, जब यह आंदोलन उस काले कानून के खिलाफ लोग आपे से बाहर हो गए, भीड़ बढ़ गई, गांधी जी ने सत्याग्रह किया और तमाम लोगों ने इसका रिवॉल्ट किया। और जब आंदोलन काबू से बाहर हो गया तो ब्रिटिश सरकार ने जनरल डायर को बुलाया इस आंदोलन को रोकने के लिए। और जानते हैं ना कि उस वक्त में क्या हुआ था। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग का एंट्री और एग्जिट दोनों गेट को बंद कर दिया और अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, ऑर्डर दिया, शूट। आप सोचिए उन निहत्तों पे, उन बच्चों पे, उन जवानों पे, उन बूढ़ों पे जो आंदोलन कर रहे थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उस काले कानून के खिलाफ, उन पे सरेआम गोलियां बरसाई गई। हजारों लोगों से ज्यादा की मौत हुई, तकरीबन 1500 से ज्यादा लोग घायल हुए और इतना बड़ा आंदोलन हुआ और लोगों ने उस काले कानून के खिलाफ अपनी जानें कुर्बान कर दी। उस काले कानून के खिलाफ लोगों ने आवाज उठाई, अपनी आवाज बुलंद की, प्रोटेस्ट किया, अपनी नाराजगी दिखाई। और आज क्या हो रहा है? आज भी वही ब्रिटिश के वक्त का कानून लागू किया जा रहा है। आज की मौजूदा सरकार यूएपीए जैसे कानून, सेडिशन जैसे लॉ किस तरीके से नाहक आंदोलनकारियों को, प्रोटेस्ट करने वालों को, जिन्होंने सरकार से सवाल पूछा, जिन्होंने सरकार के सामने आवाज उठाई, सरकार की गलत नीतियों के सामने आवाज उठाई, किस तरीके से उन्हें जेल में ठूस दिया गया। सालों साल वो जेल में सड़ाए गए और जब 2 साल 3 साल के बाद में जब उन्हें रिहा किया गया तो कोर्ट ने कहा इनके खिलाफ राज्य की पुलिस कोई सबूत नहीं दे सकी, इसलिए इन्हें रिहा किया जाता है। लेकिन 2, 3, 4 साल उनकी जिंदगी के बर्बाद किए गए और जिस मकसद के लिए वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, सरकार ने तो वो मकसद को फेल कर दिया ना। तो आज की मौजूदा सरकार भी यही कर रही है कि लोगों को नाहक तरीके से, लोगों को जो भी सरकार से सवाल पूछे, जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाए, जो भी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ सवाल करेगा और जो भी सरकार के खिलाफ जाएगा उसे जेलों में ठूस दिया जा रहा है। उस वक्त के हर एक छोटे बड़े आदमी, हर एक मजहब का आदमी, हर एक जाति का आदमी, छोटा बड़ा मजदूर, हर एक ने उस वक्त में आजादी के आंदोलन में उन लीडरों का साथ दिया था। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन में शरीक हुए थे तो वो तमाम लोग भी फ्रीडम फाइटर्स हैं। तो आज के दिन हम उन तमाम लोगों को तहे दिल से सलाम करते हैं, जैसे वो हमारे हीरोज ने उस वक्त में बुराई के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, नाहक के खिलाफ, गलत सरकार, उस वक्त की ब्रिटिश सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ, काले कानून के खिलाफ आवाज उठाई थी। और वही सीख आज हमें उनसे लेनी है कि आज अगर कोई भी चीज गलत हो, जुल्म के खिलाफ, बुराई के खिलाफ, नाहक के खिलाफ, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ हमें आवाज उठाना है, अपनी आवाज रेज करना है। और हमारा तरीका अहिंसावादी होगा। हम हिंसा में बिलीव नहीं करते, हम तो गांधीवादी है। हमारा रास्ता गांधी जी का होगा, अहिंसा वाला रास्ता होगा। और हमारा हथियार बाबा साहेब अंबेडकर का दिया हुआ भारत का संविधान है हमारे लिए। तो हम गांधी जी के मार्ग पर चलते हुए और बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को हाथ में लेकर हमें अपनी आवाज उठानी है, अपनी आवाज को रेज करना है, अपनी आवाज को बुलंद करना है, सरकार से सवाल पूछना है, सरकार को बोलना है, ताकि जुल्म के खिलाफ हम अपनी आवाजों को बोल सके। और याद रखना कि अगर उस वक्त में वो लोगों ने नहीं बोला होता, उस वक्त में वो लोगों ने अपनी आवाज नहीं उठाई होती, उस वक्त में वो तमाम फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी बहादुरी और जिंदादिली नहीं दिखाई होती, तो आज हमें आजादी नसीब नहीं होती। ये उनकी कुर्बानियों का नतीजा है। और आज हमारा और आपका और पूरे देशवासियों का ये दायित्व भी है, फर्ज भी है कि उस आजादी को हमें संभाल कर रखना। हम साहिल पे बैठकर तूफान के आने का इंतजार नहीं कर सकते।
हमें आवाज उठानी होगी, हमें बोलना होगा, हमें सरकार से सवाल पूछना होगा। ये हमारी आजादी इतनी सस्ती नहीं है। ये लाखों लोगों की कुर्बानियों का नतीजा है कि जो हम आज के आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। ये मानसिक गुलामी से हमें बाहर आना होगा। हमारे बच्चों का उज्जवल भविष्य के लिए, हमारे आने वाले बच्चों के बेहतर कल के लिए, हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए, हमारे देश की शांति और उन्नति के लिए और इस देश प्रेम के लिए हम सबको एक होना होगा। हम अगर साथ आ जाए तो ये ताना बाना बदलेगा, रावी की रवानी बदलेगी, सतलज का मुआना बदलेगा। अगर जोश में तेरा होश रहा तो जालिम का ये जमाना बदलेगा। कुछ तुम बदलो, कुछ हम बदले तो ही ये फसाना बदलेगा। और अगर हम सब मिल जाएं तो नफरत का ये जमाना भी बदलेगा, नफरत का ये जमाना भी बदलेगा। जय हिंद।